आज हम रुमाल के किनारों पर और ये रुमाल के जो बॉर्डर है इस पे बारीक लेस बनाना सीखेंगे। मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मैं स्मॉल लेसेस भी सिखाऊं, तो इसलिए हम ये एकदम बेसिक स्टिचेस से ये लेस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले लूप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, और इसे ये एक कॉर्नर में इस तरह से फैब्रिक के कॉर्नर में हम इसे अटैच कर देंगे। ये अटैच हो गया है। इसके बाद चेन 2 बनाएंगे 1 2, और जहाँ पर ये हमने अटैच किया है वहाँ पर ही 2 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्पेस में। अब ये जहाँ तक ये जाता है इसे देखेंगे कि ये इस तरह से स्लांटेड पोजीशन में रखेंगे अगर हम, तो ये कितने स्पेस तक जाता है, कहाँ तक ये कवर करेगा, तो हम वहाँ पर इसे सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर देंगे उसके हिसाब से हम। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट स्टिच को इस तरह से ये डिज़ाइन को अटैच कर दिया है। फिर से चेन 2 बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे सेम होल में जहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाया है। अब थोड़ी सी स्पेस इसकी देखेंगे कहाँ तक जा रहा है, वहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशे बनाकर इसे अटैच कर देंगे। ये दुपट्टे के या ड्रेस के किनारों पर भी बना सकते हैं। अब मैं सेम कंटिन्यू करूँगी पूरी लेस में। अब कॉर्नर में किस तरह से हमें करना है, नेक्स्ट कॉर्नर जब यहाँ पर आएंगे तो वो भी सीखेंगे। इसके लिए मैंने वूल का सॉफ्ट थ्रेड लिया है। आप चाहिए तो सिल्क थ्रेड या कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी थ्रेड से ये सेम डिज़ाइन बनाई जा सकती है। तो इस तरह से कंटिन्यू करें और बॉर्डर पे पहुँचे। ये हमारी लेस यहाँ तक ख़त्म हो गई है। अभी हम कॉर्नर पे आ गए हैं, तो कॉर्नर थोड़ा सा डिफरेंटली बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर नहीं है, ऐसे कर्व आया है। तो ये किस तरह से कॉर्नर को बनाना है तो हम ये देखेंगे, क्योंकि ये ड्रेस की जो कुर्ती रहती है उस पर भी बनाते हैं फ्रंट में, तो कॉर्नर को इस तरह से बनाते हैं। तो पहले इसे एंड करेंगे सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे चेन 2 और 2 डबल क्रोशे कॉर्नर में। टू डबल क्रोशे के बाद फिर से चेन 2 बनानी है 1 2, और इसे यहाँ पर ही सिंगल क्रोशे बना देना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ही इस तरह से। तो ये हमने कॉर्नर को इस तरह से बना दिया है।
अब ये मुड़ेगा भी नहीं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा कॉर्नर। तो अब सेम हम रिपीट करेंगे चेन 2, जिस तरह से हम स्टार्टिंग में बना रहे थे, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे, और इसे हमें अटैच कर देना है। अब यही पैटर्न को फॉलो करके सारे हम बॉर्डर्स बनाएंगे और कॉर्नर के लिए सिर्फ ये स्टेप फॉलो करेंगे, सिंगल क्रोशे, चेन 2, 2 डबल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से कॉर्नर बनाएं और बॉर्डर को सिमिलरली जो पैटर्न बताए थे वैसे बनाएं।